नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद। जल्दी से आ जाइए साथियों, अपने स्टार्ट करते हैं। हाँ, पीडीएफ डाल दी थी। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। कल हमने किया था बेसिक, याद किया था इंडिया का, और उसके साथ उसकी राजधानी और सीमा रेखा कितने प्रकार की। सीमा रेखा कितने प्रकार की होती है? सीमा रेखा कितने प्रकार की होती है, इस चलते हम पहले। अब चलते हैं अपना सीमा रेखा। कल हमने राज्य और राजधानी की थी, आज अपने टॉपिक करेंगे बाउंड्री लाइन और पड़ोसी देश। उसके बाद बचा तो क्षेत्रफल का टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है। देखो, सीमा रेखा कितने प्रकार की होती है। पहला नंबर आता है स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा? स्थलीय। इसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। स्थलीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा। दूसरी आती है हमारी जलीय, और तीसरी है तटीय सीमा। तो हम सीमा रेखा की बात करेंगे तो तीनों सीमाओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। स्थलीय सीमा हो, जलीय सीमा हो, जलीय सीमा हो, जलीय सीमा हो, आवाज तेज कर दी है, या तटीय।
पहले बात तो इन तीनों में क्या क्या बात होती है, किस प्रकार की सीमा होगी ये तीनों। देखिए स्थलीय सीमा होगी, इसमें इधर भी स्थल है और दूसरी तरफ भी क्या होगा, स्थल होगा। एक तरफ हमारा स्थल है तो दूसरी तरफ पड़ोसियों का स्थल होगा। इसके बाद जो जलीय सीमा है, इसमें एक तरफ जल है तो दूसरी तरफ भी जल होगा। एक तरफ हमारा जल होगा तो दूसरी तरफ पड़ोसियों का जल होगा। और तीसरी आती है तटीय सीमा, जिसमें एक तरफ जल है और दूसरी तरफ क्या है, स्थल है। एक तरफ जल है और दूसरी तरफ, एक मिनट बाद चेक करते हैं भी। हेलो, माइक टेस्टिंग। अब देखते हैं, माइक चेंज कर लिया अपने आवाज के अंदर। अगर मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर भी अगर दोबारा आए तो आप अपने थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो सीमा रेखा कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की। एक स्थलीय सीमा, एक जलीय सीमा और एक तटीय सीमा। हाँ भी, गुड मॉर्निंग सभी को। दीपक जी अब दोबारा चेक कीजिए, आवाज आ रही है क्या। उदयराम मीणा गुड मॉर्निंग। अक्षर बड़े, ठीक है, थोड़ा सा साइज और बढ़ा देंगे अपने। ये हमारा भारत का नक्शा। इसके अंदर अगर हम बात करें, इससे ऊपर यानी कि गुजरात से ये ऊपर ऊपर वाला पूरा पार्ट चलता है यहाँ पश्चिम बंगाल तक। इससे ऊपर ऊपर वाला पार्ट जो है वो कौन सी सीमा है हमारी, स्थलीय सीमा। इससे ऊपर ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्थलीय सीमा है। और इससे नीचे का जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो, ये हमारी कौन सी सीमा है, तटीय सीमा है। और जलीय सीमा की चर्चा हम अलग से करने वाले हैं। जो भारत की मुख्य भूमि है उसके ऊपर 2 सीमा रहेगी, एक स्थलीय सीमा और एक तटीय सीमा। एक स्थलीय सीमा रहेगी और एक कौन सी रहेगी, तटीय सीमा। तो अब देखिए बात किसकी चल रही थी हमारे, देखो सीमा रेखा की बात हो रही थी, स्थलीय, जलीय और तटीय। तो इनकी लंबाई के वगैरह में पहले लंबाई के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं टोटल सीमा रेखा। जो भारत की सीमा रेखा है, इसकी लंबाई जो है वो है 22,716.5। 22,716.5। इसके 2 हिस्से हैं सीमा रेखा के। एक तो आ जाती है हमारी स्थलीय सीमा, एक तो कौन सी सीमा आती है हमारी, स्थलीय सीमा। और एक आ जाएगी हमारी तटीय सीमा।
एक स्थलीय सीमा और एक कौन सी है, तटीय सीमा। दो प्रकार की सीमा आ जाती है यहां पर सीमा रेखा में। स्थलीय सीमा जो है इसकी लंबाई है हमारे 15,200 किलोमीटर, जबकि जो तटीय सीमा है, अगर हम तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा की लंबाई आ जाती है हमारे 7516.5 किलोमीटर। इसके दो रूप है तटीय सीमा के, एक मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि यानी कि जो हमारे गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक थी, एक मुख्य भूमि की, और एक आ जाएगी द्वीपों की, द्वीपों की तटीय सीमा। एक मुख्य भूमि की आ गई, एक द्वीपों की तटीय सीमा। मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई आ जाती है 6100 किलोमीटर, और द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई आ जाएगी 1416.5 किलोमीटर। ये तो हमारी स्थलीय सीमा की लंबाइयों की बात होगी। अब इनके ऊपर कितने कितने राज्य आते हैं, इनके ऊपर कितने कितने राज्य आ रहे हैं, तो वो देखिए। पहले हम बात करेंगे स्थलीय सीमा की केवल, फिर हम बात करेंगे तटीय सीमा पर। जो स्थलीय सीमा है इसके ऊपर देखो राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो ये संख्या गुजरात से लेकर, कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल तक, तो टोटल कितने हो गए, इस पर 16 तो राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कितने हो गए 18। कि भारत की स्थलीय सीमा या तटीय सीमा पर हमारे कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 18। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल संख्या हो गई 18। इनमें सर्वाधिक सीमा सीमा बनाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा रहेगा, लद्दाख। भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है, लद्दाख है। और न्यूनतम सीमा जो है न्यूनतम सीमा जो बनाने वाला है वो है कौन सा, सिक्किम। न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है, सिक्किम। तो ये तो हो गई हमारी स्थलीय सीमा की। मुकेश कौर, देखिए पॉइंटों में इतना अंतर है, 716.5 और 0.6 पॉइंट का अंतर बहुत ही नामात्र का अंतर है, तो ये हो सकता है इतना थोड़ा बहुत हो सकता है। सर ने 16.6 दे दिया हो, तो पॉइंटों के बाद का अंतर है, ये थोड़ा मोटा आ भी सकता है। अब बात करते हैं मुख्य भूमि। मुख्य भूमि पर हमारे कितने राज्य आते हैं, बात केवल राज्यों की है, क्योंकि यहां पर एग्जाम में जितनी बार भी आया है मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर कितने राज्य आए हैं, तो यहां पर राज्यों की संख्या है 9। ये आता है क्वेश्चन 9 वाला, राज्यों की संख्या 9 है। इनमें सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक तटीय सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात।
सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य जो है वो है गोवा। यहां पर मैं एक क्वेश्चन और एक लाइन और लिखाऊंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय, नेक्स्ट में और देखेंगे हम। प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा, प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है हमारा? ठीक है, इस स्लाइड में इतना ही लिखेंगे अपने। ये एक जैसे एक साथ की बात थी, इसलिए एक ही स्लाइड में हम चल रहे थे। तो ये बात आ गई सीमा रेखा की। एक बार वापस देखिए, सर्वाधिक टोटल सीमा रेखा की लंबाई 7,016, ये 22,716.5। इसके दो भाग किए थे, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। स्थलीय सीमा 15,200, जिस पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हमारे? 16 + 2 यानी कि 18। सर्वाधिक तटीय स्थलीय सीमा बनाने वाला लद्दाख है, तो सबसे कम यानी कि न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला सिक्किम है। तटीय सीमा की बात की थी तो 7,516.5 किलोमीटर, जिसके दो हिस्से किए थे, मुख्य भूमि और द्वीपों की तटीय सीमा। हाँ, जीके चेंज हो चुका है संगीता जी, लेकिन वो केवल राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तटीय सीमा पर एक मुख्य भूमि और एक द्वीपों। मुख्य भूमि की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर और द्वीपों की तटीय सीमा है 1416.5। मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर हमारे राज्य जो है वो उनकी संख्या आ जाएगी कितनी? 9। जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात के, न्यूनतम गोवा की, और प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? आंध्र प्रदेश की। एक क्वेश्चन और आता है, वो नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं हम। स्थलीय व तटीय, स्थलीय और तटीय सीमा को मिलाने वाले राज्य, यानी कि ऐसे राज्य हमारे जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय सीमा भी बनाते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से वो 2 देखिए। एक तो है गुजरात, गुजरात तटीय सीमा प्लस स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ? पाकिस्तान के साथ। और दूसरा आता है इसमें पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक तो तटीय सीमा और स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। तो ये स्थलीय और तटीय सीमा को मिलाने वाले स्थलीय प्लस तटीय। हाँ सोनम जी, मैप के अंदर तो मैप के ज्योग्राफी के नोट्स मैप के अंदर ही बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जैसे हिस्ट्री के अंदर सीधे लिखते जा रहे हैं, वैसे नोट्स अगर हम ज्योग्राफी में बनाएंगे तो वो फिर आप रट्टा लगा रहे हो। नोट्स ज्योग्राफी के अगर नोट्स बनाने आपको, तो एक मैप की बुकलेट लेकर आएंगे और मैप के अंदर ही पूरे नोट्स तैयार करेंगे। मैं आपको पूरी की पूरी ज्योग्राफी जो है वो मैप के अंदर ही करवाने वाला हूं। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ज्योग्राफी के नोट्स भी बनाने हैं तो वो मैप के अंदर ही बनाने हैं आपको। मैप की बुकलेट ले आइए, इंडिया मैप की जो बड़े वाली बुकलेट है वो बुकलेट ले आइए, और उसके अंदर यानी कि अपने जो भी आप रजिस्टर में बना रहे हो उस रजिस्टर के अंदर 2 पेज वो, एक नक्शा एक पेज, एक नक्शा और एक व्हाइट पेज, इस प्रकार नोट्स तैयार कीजिए ताकि जो मैप में आए वो बातें मैप में आ जाएगी
और जो सिंपल लिखने वाले होंगे वो आपको सिंपल लिखवा दूंगा। अब इस बात को मैप के अंदर देखते हैं। देखिए यहां से हमारी स्थलीय सीमा स्टार्ट होती है, इधर देश आ जाता है कौन सा, देखिए स्थलीय सीमा पर देश, और हमारे राज्य में अभी आपको यहाँ पर मैप के अंदर काउंट करवा रहा हूं। इधर पड़ोसी देश आ गया कौन सा हमारा, पाकिस्तान, यहां तक। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तीन तो राज्य आ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश थे। ऊपर आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। इधर आ जाएगा चीन, इधर बीच में आ जाएगा नेपाल, यहां पर आ जाएगा इधर भूटान, इधर इस साइड में आ जाएगा म्यांमार। ये बीच वाला जो पार्ट रहेगा यहां पर आता है बांग्लादेश। ये तो हमारे स्थलीय सीमा पर पड़ोसी देश है। स्थलीय बोल दीजिए या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। हमारे राज्यों की संख्या देखिए, 1 2 3। चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड, छठा उत्तर प्रदेश, सातवां बिहार, आठवां सिक्किम, नौवां असम, दसवां अरुणाचल, 11वां नागालैंड, 12वां मणिपुर, 13वां मिजोरम, 14वां ये त्रिपुरा, 15वां मेघालय और 16वां बांग्लादेश। मैंने कहा था 16+2, तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है स्थलीय सीमा पर। और पड़ोसी देश कितने हमारे स्थलीय सीमा पर, कितने पड़ोसी देश है, लक्ष्य लिख रहा हूं यहां पर वापिस। स्थलीय, स्थलीय बोल दीजिए या इसे ही बोला जाता है हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा। स्थलीय या इसे क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पड़ोसी देश, पर पड़ोसी देश। स्थलीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमारे पड़ोसी देश जो है वो कितने हैं, अभी हमने लिखे थे कितने थे, 7। स्थलीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमारे पड़ोसी देशों की, हाँ राम राम अरविंद जी। अब बात करते हैं हम तटीय सीमा की। तटीय सीमा पर देखिए तटीय सीमा भी कहां से प्रारंभ करेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। मैंने कहा था तटीय सीमा पर कितने राज्य आएंगे, राज्य पूछे जाते हैं, राहुल सैनी राम राम। राज्य पूछे जाते हैं तो कितने राज्य है तटीय सीमा पर, 9 राज्य है हमारे। और तटीय सीमा पर कोई देश है क्या, तटीय सीमा पर कोई देश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्थल भी हमारा और इसके आसपास का जल भी क्या है, हमारा है। और पड़ोसी के लिए क्या चाहिए, दूसरे का चाहिए। पड़ोसी के लिए क्या चाहिए, दूसरे का। तो यहाँ पर तो स्थल भी हमारा और जल भी हमारा। यहाँ पर देखो मैंने कहा था इससे नीचे वाला पार्ट है, ध्यान रखना, ये वाला पार्ट है, नीचे नीचे वाला, इससे नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, 3 शब्दों के अर्थ देख लीजिए आप, जो काम आने वाले हमारे, यहीं पर लिख लेते हैं अपने।
एक ऐसी आकृति जो तीन और जल, ऐसी आकृति जिसके तीन और क्या हो, जल हो, तो वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। एक ऐसी आकृति जिसके तीन और तल हो, देखो जल वाली तो ये है कि इधर भी जल है, नीचे भी जल है, इधर भी जल, तो इसको हमने क्या नाम दिया, प्रायद्वीप। ऐसी आकृति जिसके तीन और क्या हो, स्थल हो, जैसे ये वाला पार्ट है बंगाल की खाड़ी, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, दूसरी साइड में भी स्थल है, यानी कि ऊपर भी स्थल है और इधर थाईलैंड इंडोनेशिया वाली साइड इधर भी क्या है, स्थल है। तो जिसके तीन और स्थल हो वो आकृति क्या कहलाती है, खाड़ी। जिसके तीन और स्थल हो वो आकृति क्या कहलाती है, खाड़ी कहलाती है। हाँ, प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत दोनों कह सकते हैं। एक और आकृति बनती है, जिसके तीन और पर्वत हो, पर्वत पहाड़ी हो, जिसके तीन और ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ी हो, तो वो कहलाती है घाटी। ये घाटियां हम पढ़ेंगे हिमालय के अंदर, जब भौतिक प्रदेश आएगा तो हम हिमालय के अंदर घाटियों पर ही चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, ये पार्ट था तटीय सीमा का। तटीय सीमा पर हमारे कितने राज्य थे, 9। सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा था, गुजरात, सबसे कम गोवा। लेकिन वहां पर पीछे मैंने एक शब्द और लिखा था, प्रायद्वीप है भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला। तो गुजरात तो प्रायद्वीप से ऊपर रह जाता है, तो प्रायद्वीप भारत में कौन आ जाता है, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला, आंध्र प्रदेश। तो प्रायद्वीप भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला आंध्र प्रदेश है। तो स्थलीय या तटीय अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमारे पड़ोसी देश कितने हैं, 7। तटीय सीमा पर, तटीय सीमा पर पड़ोसी देश, जीरो। तटीय सीमा पर कोई पड़ोसी देश नहीं है। इसमें एक चीज और देखिए, ये जो नक्शा है, इसमें एक चीज और देखेंगे अपने, स्थलीय और तटीय सीमा को मिलाने वाले, स्थलीय और तटीय सीमा को मिलाने वाले 2 राज्य थे हमारे यहां पर। एक तो गुजरात जो था स्थलीय सीमा भी थी और तटीय, ऐसा पश्चिम बंगाल था स्थलीय और तटीय। पिछली स्लाइड में हमने लिख लिया था, स्थलीय और तटीय सीमा को मिलाने वाले, स्थलीय प्लस तटीय को मिलाने वाले कितने थे, 2 थे, एक गुजरात और एक पश्चिम बंगाल। अब हम बात करते हैं जलीय सीमा की। हम बात करेंगे किसकी, जलीय सीमा। 2 हो चुके हमारे स्थलीय और तटीय, अब तीसरे पर आते हैं हम जलीय सीमा पर। देखो 3-4 प्रकार से बात करनी है, आराम से समझ लेना। लक्ष्मी समझ आ रहा है अच्छे से, बढ़िया है, समझ में आना चाहिए। देखिए भाई, बिल्कुल आराम से चलेंगे हम, कोशिश मेरी यही रहेगी कि इससे बाहर कुछ ना जाए
आपका जितना भी, चाहे आप आरएस का पेपर दें, एसआई का दें, या किसी भी एग्जाम का पेपर दें, जो भी एग्जाम देंगे आप, मुझे उम्मीद है कि अपना जो भी करेंगे करेंगे बिल्कुल आराम से, धैर्य पूर्वक। बस धैर्य बनाना आपका काम है, धैर्य आप बनाए रखिए, और जो आपको कंटेंट देना है वो कंटेंट मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, बस उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। ये हमारी क्या थी? तट रेखा, कटी फटी। इस कटी फटी तट रेखा को सीधी करने वाली जो रेखा है, सबसे पहले तो ये जो कटी फटी है, कहीं अंदर है कहीं बाहर, इसको सीधा रेखा बनाएंगे, उसको बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोला जाता है? आधार रेखा। जो कटे फटे तट को सीधा कर रही है वो कौन सी रेखा होगी हमारी? नोट्स आराम से बना लेना, क्लास पहले चेक कर लीजिए, या क्लास को रोक कर, कि जितना आपको समझ में आ रहा है वो पहले समझना जरूरी है। नेक्स्ट डे के अंदर समझते जाइए, और उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी हाथों हाथी। आधार रेखा, कटे फटे तट को सीधा करने वाली रेखा क्या कहलाती है? आधार रेखा। फिर इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, कितने? 12, 22 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील तक जो होती है वो होती है हमारी जलीय सीमा। इसको हम क्या कहेंगे? जलीय सीमा। पहला जो था वो था आधार रेखा, उससे 12 नॉटिकल मील और आगे गए तो क्या आ गई हमारी? जलीय सीमा। जलीय सीमा से 12 नॉटिकल मील और आगे, यानी कि आधार रेखा से कितने आगे बढ़ेंगे हम? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, और जलीय सीमा से कितने? 12 नॉटिकल मील। और आगे जाते हैं तो आ जाता है हमारा संलग्न क्षेत्र, इसे हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। अभी इन पर हम चर्चा करेंगे दोबारा कि क्या क्या काम किए ये। एक जलीय सीमा हो गई। क्लास 9 बजे तक है, सुबह 7 से 9 बजे तक क्लास रहती है ये। तो नॉटिकल मील, नॉटिकल मील जो है ये समुद्री दूरी मापने का एक इकाई है। जैसे हम यहाँ पर हमारे मापते हैं किलोमीटर, हमारे सामान्य दूरी मापते हैं हम। अगर हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं तो किससे मापते हैं हम दूरी? किलोमीटर से। वैसे समुद्र में जा रहे हैं तो किससे मापेंगे? नॉटिकल मील से। तो नॉटिकल मील जो होता है, ये जो इकाई होती है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, जैसे हमने अभी लिखा 12 नॉटिकल मील बराबर होता है 21 किलोमीटर। अब समझ जाइए, यानी कि 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। 1.85 के लगभग होता है, तो 1.8 एनएम का अर्थ है नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील के बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, और ये 12 नॉटिकल मील है, इसका मतलब है 21 किलोमीटर। ये दूरी मापी जाती है कि हमारी आधार रेखा जो कटी पटी तट रेखा थी इसको सीधा किया, वो आधार रेखा होगी। इससे 12 नॉटिकल मील तक हमारी जलीय सीमा, और इससे 12 और आगे बढ़े या आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। जलीय सीमा से तो कितना? 12, और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील और आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? संलग्न क्षेत्र। और फिर आधार रेखा से तो हम जा रहे हैं आगे, अब कितना? आधार रेखा से तो 200 नॉटिकल मील, और संलग्न क्षेत्र से 176 नॉटिकल मील आगे जाएंगे तो आ जाएगा हमारा अधिकार क्षेत्र। क्या आ जाएगा? अधिकार क्षेत्र।
इनमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या बातें हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी बस पहले इतना पता चल जाए हमें कि कहानी क्या है ये। एक बार वापिस देखिए, क्या क्या चीज आती है इसके अंदर, वो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। पहले तो ये पता हो हमें कि हमारा पहले जो कटा फटा तट रेखा थी, उसको सीधा करने वाली जो रेखा थी वो कौन सी थी? आधार रेखा। कटे फटे तट को, ये एक भारत ही नहीं, विश्व के किसी भी देश की अगर कोई भी सीमा रेखा का, जल के अंदर सीमा रेखा का निर्धारण होगा तो इसी प्रकार होगा। विश्व में कोई भी देश हो चाहे, उसके सभी का ऐसा ही है। सबसे पहले कटे फटे रेखा को सीधा किया तो वो आधार। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूर तक होती है हमारी जलीय सीमा। फिर 12 से और आगे गए, 12 और आगे गए तो कितना हो गया? संलग्न। टोटल कितना हो गया? 24 नॉटिकल मील। लेकिन इसका क्षेत्र तो कितना है? 12 नॉटिकल मील ही है। कि जलीय सीमा से 12 नॉटिकल मील और आगे जाते हैं तो हमारा आ जाता है वहां तक संलग्न क्षेत्र। और संलग्न क्षेत्र से हम 176 नॉटिकल मील और आगे जाते हैं तो आता है हमारा अधिकार क्षेत्र। क्या आता है? हमारा अधिकार क्षेत्र आता है। और टोटल आधार रेखा से अधिकार क्षेत्र कहां तक? हमारा 200 नॉटिकल मील तक है। अब इनके अंदर क्या क्या है, हम 3 बात लिख चुके हैं। जलीय सीमा, संलग्न क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र। आधार रेखा से पहले पहले जो पार्ट है उसको बोलते हैं आंतरिक समुद्र। क्या बोलते हैं उसे? अलग पेज के ऊपर अपने करते हैं। देखो, भारत की सीमा के बिल्कुल साथ में आधार रेखा से पहले जो होता है उसे बोला जाता है आंतरिक समुद्र। आंतरिक समुद्र। फिर दूसरा जो पार्ट था जिसे हमने नाम दिया था आंतरिक समुद्र, कहां तक था? आधार रेखा तक। आधार रेखा तक पहला पार्ट आ गया हमारा आंतरिक समुद्र, यानी कि जो पार्ट कहां पर था? आधार रेखा के तक। यहां पर हमारे वैसे अधिकार हैं जैसे स्थलीय, स्थलीय भाग पर वैसे अधिकार, जैसे कहां पर है? हमारे स्थलीय भाग पर अधिकार। बात किसकी हो रही है? लास्ट वाली बात है अधिकार की। अधिकार, वैसे ही अधिकार, वैसे ही अधिकार है इस यहां पर हमारे पास। तो देखो, पहला आया आंतरिक समुद्र जो आधार रेखा से अंदर था, जो आधार रेखा से अंदर था। दूसरी आई हमारी कौन सी सीमा? जलीय सीमा। जलीय सीमा, या इसे बोलते हैं हम टेरिटोरियल जोन। जलीय सीमा या टेरिटोरियल जोन बोल देते हैं इसे हम। हाँ भाई, राधे राधे। जलीय सीमा या टेरिटोरियल जोन, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? कर वसूल करेंगे। क्या करेंगे? कर वसूल कर सकते हैं जलीय सीमा तक। इसके अलावा यहां पर हमारा काम रहेगा जलीय सीमा के अंदर टेरिटोरियल जोन। जलीय सीमा के अंदर अंदर तो वैसे ही अधिकार रहने वाले हैं जैसे हमारे स्थल भाग पर है, जैसे हमारे आंतरिक में है, वैसे सारे के सारे अधिकारी हमारे कहां पर होंगे? जलीय सीमा में। कर वसूल करना, जैसे भी है उसकी साफ सफाई करना, वहां पर नए द्वीपों का निर्माण करना, ये सारी बातें यहां पर हमारी रहने वाली है। तीसरा जो पार्ट था हमारा
संलग्न क्षेत्र। तीसरा कौन सा था? संलग्न क्षेत्र। जैसे बोलते हैं अनन्य आर्थिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या कंटलजेंसी जोन, कंटलजेंसी जोन, ये इसके संलग्न क्षेत्र के नाम है। यहां पर हमारे कार्य रहेंगे केवल और दो। आर्थिक नाम आती समझ लेना, कर वसूल करना, केवल कर वसूल करना और साफ सफाई, साफ सफाई, केवल यही काम रहने वाले हमारे, केवल कर वसूल करना। और हाँ, रोजाना सुबह 7 बजे क्लास रहती है। संलग्न क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र नाम से पता चलता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि आर्थिक यानी कि कर वसूल करेंगे और क्या करेंगे हम, केवल यहां पर साफ सफाई का कार्य करेंगे। इसके बाद 4 नंबर पर आता है हमारा अधिकार क्षेत्र। क्या आता है? अधिकार क्षेत्र, जो 200 नॉटिकल मील तक था, टोटल 176 नॉटिकल मील में फैला हुआ था। यहां पर हम क्या कार्य कर सकते हैं वो देखिए। अधिकार क्षेत्र के अंदर हम नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर अनुसंधान कर सकते हैं, अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। यहां से प्राप्त जो खनन है या जो भी किसी भी प्रकार का खनिज, खनिजों का प्रयोग कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं, यानी कि प्रयोग कर सकते हैं अधिकार क्षेत्र से। और उसके बाद वाला जो 5वां नंबर का पार्ट आता है वो रहता है बाह्य समुद्र, बाह्य समुद्र। यहां पर हमारे किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं है। तो ये 5 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। हाँ सुमन जी, क्या कमेंट कर रहे हो आप? गुड मॉर्निंग। अभी सभी को गुड मॉर्निंग बोल दिया मैंने आपको। तो हम नेक्स्ट में एक बार वापस देखते हैं कि क्या क्या कहानी थी, कहां पर क्या बात थी। देखो, सबसे पहले जलीय सीमा से पहले वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं आंतरिक समुद्र, आंतरिक समुद्र। फिर आगे जलीय सीमा वाला संलग्न क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, और अधिकार क्षेत्र से बाहर का जो पार्ट है वो कहलाता है बाह्य समुद्र, बाह्य समुद्र। अधिकार क्षेत्र से बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? बाह्य समुद्र। तो ये 5 पार्ट थे हमारे समुद्र में। अब हम बात करते हैं जलीय सीमा पर हमारे पड़ोसी देशों की। जलीय सीमा जो है उसके ऊपर हमारे पड़ोसी देश कितने हैं? तटीय सीमा पर कोई पड़ोसी देश था नहीं। स्थलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने थे? 7 थे। और यहां पर देखो, जलीय सीमा के लिए हमने 5 भाग पढ़े। आंतरिक समुद्र, फिर जलीय सीमा यानी कि जलीय सागर, संलग्न क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र और बाह्य समुद्र। अब हम बात करते हैं जलीय सीमा की। जलीय सीमा पर स्थित हमारे पड़ोसी देश, देखो इधर पाकिस्तान है तो यहां पर भी कौन सा आएगा? पाकिस्तानी आएगा। इधर हमारा स्थलीय सीमा पर पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है, तो जलीय सीमा पर भी कौन आएगा? पाकिस्तान। इधर छोटा सा देश आ जाएगा हमारा पड़ोसी देश
मालदीव। कौन आ गया? मालदीव। यहां पर आ जाता है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। इधर स्थलीय पर बांग्लादेश है, तो जलीय भी कौन सा होगा? बांग्लादेश। इधर म्यांमार है, तो जलीय में भी कौन होगा? म्यांमार। म्यांमार। नीचे आते हैं तो यहां पर म्यांमार के नीचे आ जाता है थाईलैंड। म्यांमार के नीचे आ जाता है कौन सा? थाईलैंड। और थाईलैंड से और नीचे इधर देखेंगे तो आ जाएगा हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो जलीय सीमा पर कितने हैं? 7। जलीय सीमा पर भी कितने पड़ोसी देश हमारे? 7 ही है। स्थलीय सीमा पर कितने थे? 7 स्थलीय सीमा पर थे। एक बार वापस इसी एक नक्शे में नाम लिख लेते हैं सारे हम। इधर था पाकिस्तान, इधर ऊपर था अफगानिस्तान, इधर ऊपर था चीन, ये यहां पर था नेपाल, इधर था यहां पर भूटान, इधर म्यांमार, और यहां बीच में आ गया था हमारा बांग्लादेश। तो स्थलीय सीमा पर भी कितने पड़ोसी देश थे हमारे? 7। और जलीय सीमा पर भी कितने हैं? 7। स्थलीय पर भी कितने हैं? 7। और जलीय पर भी कितने हैं? 7। लेकिन ध्यान रहे, दोनों में 3 कॉमन भी है। पाकिस्तान इधर भी आ रहा है, पाकिस्तान इधर भी आ रहा है, बांग्लादेश इधर भी आ रहा है, बांग्लादेश इधर भी आ रहा है, म्यांमार इधर भी आ रहा है और म्यांमार इधर भी आ रहा है। तो हम ये बात पूरी करते हैं अब हमारे। स्थलीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पड़ोसी देशों की संख्या कितनी थी हमारे? 7। तटीय सीमा पर पड़ोसी देश थे ही नहीं। अब बात आती है जलीय सीमा की। जलीय सीमा, जलीय सीमा पर पड़ोसी देश, जलीय सीमा पर पड़ोसी देश अभी अभी किए हमने, कितने हैं? 7 है। स्थलीय पर भी कितने थे? 7। जलीय पर भी 7। अभी दिखाएंगे म्यांमार थाईलैंड आपको वर्ल्ड मैप पर। ये कुल पड़ोसी देशों की संख्या पूछ ले हमसे एक बार, तो वो और कर लेते हैं हम। कुल पड़ोसी देश, 7 और 7 कितने हुए? 14। -3, दोनों के 3 कट गए, तो कुल पड़ोसी देश है भारत की जो, उनकी संख्या कितनी है? 11। भारत के टोटल पड़ोसी देशों की संख्या पूछे तो कितनी है? 11 है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय सीमा पीछे एक बार आया था, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पड़ोसी देश कितने हैं? तो 7 है। जलीय सीमा पर पूछे तो भी 7 है। अगर एक सीमा पूछे, चाहे वो स्थलीय हो चाहे वो जलीय हो, तो कितने होंगे? 7-7। लेकिन ये पूछ ले कि हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ये टोटल पड़ोसी देश कितने हैं हमारे? टोटल पड़ोसी देश कितने हैं? तो कितने हैं? 11 है। वर्ड मैप दिखाना था आपको।
ये देखिए ये भारत है। वर्ल्ड मैप की बात करें तो ये इंडिया हो गया हमारा, ये बांग्लादेश हो गया, ये हो गया म्यांमार जिसे क्या बोलते थे बर्मा। बर्मा से नीचे आएगा तो ये आ जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड के बाद ये वाला जो पार्ट है इंडोनेशिया का पार्ट है सुमात्रा आ जाता है हमारे बिल्कुल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास तक। तो यहां पर इंडोनेशिया का पार्ट आ गया, इधर थाईलैंड आ गया, इधर म्यांमार, मलेशिया थोड़ा सा अंदर रह जाता है। तो ये वर्ल्ड मैप के अंदर आपको देख लीजिए दोबारा अच्छे से कि भारत है, फिर बांग्लादेश आ गया, फिर म्यांमार आ गया, फिर थाईलैंड आ गया, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये किसका आ गया इंडोनेशिया का। ठीक है, अब चलते हैं वापिस। तो ये हमारे कुल पड़ोसी देश कितने हो गए 11। सबसे पास पड़ोसी और दूर, हाँ कंबोडिया की, मलेशिया वो दूसरी साइड में रहेगी। कंबोडिया मलेशिया इस साइड में नहीं आते हैं। वो वर्ल्ड मैप भी हम करेंगे, जब हम विश्व का बात करेंगे तो वर्ल्ड मैप आपको मैं करवा दूंगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे तो पहले वर्ल्ड मैप ही करने वाले हम। ये तो हो गई हमारी सीमा रेखा की सारी बातें। ये जो हमने अभी तक जो बातें की थी ये सारी की सारी किस पार्ट की बातें थी हमारी सीमा रेखा से संबंधित। इसी से जुड़ा हुआ हम दूसरा टॉपिक करेंगे अभी, पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य अभी तक हमने जो किया वो सीमा रेखा की चर्चा कर रहे थे हम। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पड़ोसी देश। पड़ोसी देश थे कितने हमारे 11, लेकिन हम यहां पर पड़ोसी देश का शब्द लगाते ही हमारे केवल और केवल कौन सी सीमा के, स्थलीय सीमा के, जिनके साथ हमारी सीमा लगती है डायरेक्ट स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी थी हमारे 7। अच्छा एक शब्द और दिमाग में है, अभी हम सीमा रेखा बात कर रहे थे, एक शब्द आता है सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य, एक पड़ोसी होते हैं और एक सीमावर्ती होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है भाई? दीपक 11 कैसे आया? अभी आपको बताया था, वीडियो को बैक करके आप दोबारा देख सकते हो कि 11 कैसे आए। 7 स्थलीय सीमा पर थे, 7 जलीय सीमा पर थे, टोटल 14 थे, और 3 दोनों को स्पर्श करे थे, इसलिए 14 में से 3 माइनस कर दिए तो बच जाएंगे 11। तो भारत के टोटल पड़ोसी देशों की संख्या तो 11 है। हाँ स्थलीय सीमा हम अधिकतर हम जब बात करते हैं तो स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्थलीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? अंतरराष्ट्रीय। स्थलीय सीमा को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसलिए यहां पर पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? केवल 7 है। तो अब हम हमारा टॉपिक अच्छा बात कर रहे थे सीमावर्ती और पड़ोसी में क्या अंतर होता है। सीमावर्ती राज्य, सीमा रेखा पर हमारे कितने राज्य आए थे? सीमावर्ती का अर्थ देखिए, सीमावर्ती और पड़ोसी। पड़ोसी का अर्थ हम हमारे घर में बैठे, हम हमारे मान लो कि हम हमारे घर में हैं। पड़ोसी कौन है? जो पास में रह रहा है, जो हमारे साथ नहीं रह रहा है, क्या रह रहा है? पास में रह रहा है। कि कोई दूसरा देश, कोई दूसरा राज्य, कोई दूसरा, जब किसी दूसरे की बात करेंगे तो वो क्या होगा? हमेशा पड़ोसी होगा। जब बात खुद की होगी, खुद की बाउंड्री के अंदर हमारे खुद के ही बात हो रही है कि हमारे घर के बाउंड्री वाले कमरे आ गए, या हमारे राज्य के बाउंड्री वाले जिले आ गए, या हमारे देश के बाउंड्री वाले सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य आ गए, हमारे खुद के सीमावर्ती में क्या होगा? वहां पर तो दूसरों की थी, पड़ोसी का अर्थ है दूसरा, और सीमावर्ती राज्य का अर्थ है राज्य तो हमारे ही है लेकिन वो कहां पर स्थित है? सीमा रेखा के ऊपर स्थित है। तो सीमा रेखा पर जो राज्य स्थित है वो सीमावर्ती राज्य हो गए, और सीमा रेखा की दूसरी तरफ है वो हो जाएंगे पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश।
आर्द्रता तरण सबसे पास और दूर नहीं होता है पड़ोसियों में, पड़ोसी पड़ोसी होंगे वे। अब हम बात करेंगे पड़ोसियों में, तो भारत के इन रेखाओं की चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। देखिए यहां से गुजरात से लेकर ये यहां तक ऊपर, ये पूरा का पूरा कौन सा है हमारा पड़ोसी? पाकिस्तान है। कौन सा देश है? पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ हमारे, अच्छा पाकिस्तान और इधर भारत यानी कि प्लस भारत के बीच जो सीमा है उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। एक मिनट आ रहा हूं अभी। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं हम। इस सीमा रेखा की लंबाई जो है वो इसकी लंबाई, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई जो है वो है 3323 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है। इसके ऊपर 3+2, पाकिस्तान के साथ हमारे 3+2, टोटल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश आ गए? 5। पाकिस्तान के साथ कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमारे? 5 है। कौन कौन से? देखिए सबसे पहले नीचे नीचे कौन सा आता है? गुजरात। उससे ऊपर राजस्थान। राजस्थान से ऊपर पंजाब। ये 3 तो राज्य है, ये 3 तो राज्य आ गए। उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे, एक तो कौन सा? जम्मू कश्मीर, और एक आ जाता है लद्दाख। 3+2। गुजरात के साथ इसकी सीमा रेखा की लंबाई है 510 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सीमा रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। पंजाब के साथ है 514 किलोमीटर। कई जगह 517 भी लिखा मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, इन दोनों की पूरी सीमा मिला दें यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की, तो हो जाएगी 1216 किलोमीटर। तो ये टोटल है, ये पंजाब के साथ 517 किलोमीटर है। तो ये तो होगी इनकी लंबाई। अब बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की ही, कि रेड क्लिफ रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा ही क्यों पड़ा? रेड क्लिफ रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा ही क्यों पड़ा? तो देखिए थोड़ी सी कहानी सुनते हैं अपने, एक छोटी सी कहानी इसकी।
1947 में 1947 के अंदर भारत का विभाजन होना निश्चित हुआ था और इस भारत के विभाजन को करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, गवर्नर जनरल बदले गया था। पहले था चार्ल्स बेवेल, लॉर्ड बेवेल। बेवेल ने कहा कि मुझसे भारत का विभाजन नहीं होगा। उसने योजना बनाई लेकिन उसकी सारी योजनाएं ऐसे पर रही तो उसने मना कर दिया। तो फिर एक व्यक्ति को और यहां पर लाया गया और वो व्यक्ति था लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी माने जाते हैं। गणतंत्र स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन थे और लास्ट के अंदर बने थे एकमात्र भारतीय सी राजगोपालाचार्य। माउंटबेटन का मुख्य काम ही था भारत का विभाजन करना, तो उसने विभाजन की एक योजना बनाई थी और उस योजना को उसने 3 जून को पेश किया था, इसलिए उसे बोला जाता है 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को पेश किया था, तो 3 जून प्लान या उसे बोलते हैं भारत पाकिस्तान विभाजन योजना, माउंटबेटन योजना, या उसको एक नाम और भी दिया जाता है डिर्की बिर्की योजना। देखिए 3 जून 1947 को किसने योजना बनाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने योजना बनाई भारत पाकिस्तान का विभाजन, इसलिए इस योजना का नाम दे दिया भारत पाक विभाजन योजना। भारत पाक विभाजन योजना माउंटबेटन की थी, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना आ गई। 3 जून को थी, इसलिए 3 जून प्लान बोल दिया इसको, और इसका एक नाम और था डिर्की बिर्की योजना। इसी को बोला गया था डिर्की बिर्की योजना, भारत पाकिस्तान विभाजन योजना। इसमें यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, लेकिन ये होगा कहां से, कैसे होगा, कब करेंगे, ये सारी बातें अभी डिसाइड नहीं थी। तो इसके लिए माउंटबेटन ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया। जिस व्यक्ति की नियुक्ति की भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए, वो व्यक्ति जो नियुक्त किया गया था, इसकी नियुक्ति की गई थी, वो था सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ। सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ था। तो सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ जो है, उन्होंने ही भारत का विभाजन कि कहां से किस प्रकार विभाजन होगा, ये पूरी की पूरी बात बताई थी। किसने? सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ ने। और इसीलिए रेडक्लिफ को, सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ को ही इस सीमा रेखा का जो था निर्माता माना गया था, और इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम भी क्या रख दिया? रेडक्लिफ रेखा। इन्हीं के नाम पर नाम रखा था रेडक्लिफ रेखा। यहां पर एक बार सीधा संस्थापक लिख देता हूं, सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ, सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ। तो ये सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ ने इसकी स्थापना की थी। तो ये तो हो गया भारत पाकिस्तान के बीच की बात। अब चलते हम आगे दूसरे राज्य पर। भारत पाकिस्तान के बीच की चर्चा यहां पर होगी। अब हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान की। यहां से ऊपर ये वाला पार्ट जो है, ये किसका है? अफगानिस्तान का। ये ऊपर ऊपर वाला, इधर वाला, ये पूरा हिस्सा किसका है? अफगानिस्तान। नीचे ये वाला हिस्सा किसका था? पाकिस्तान का था। और हमारा केवल एक ही राज्य स्पर्श होता है, और वो कौन सा होता है? लद्दाख। लद्दाख के साथ इसकी सीमा रेखा की लंबाई है 106 किलोमीटर।
और ये सीमा जो है ये हमारी किसी भी देश के साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा यही है हमारी। इस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, इस रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा। इसकी स्थापना की थी, इसकी डुरंड रेखा की स्थापना हुई थी 1896 में। स्थापना, इसकी स्थापना होती है 1896 में। की किसने थी? सर मोर्टाइमर डुरंड द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर मोर्टाइमर डुरंड द्वारा की गई थी। किसके मध्य की गई थी? उस समय पाकिस्तान था क्या? यहाँ पर पाकिस्तान तो बाद में अलग हुआ था। जब इसकी स्थापना की थी तो ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। किसके मध्य थी? भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। बात हो रही है डुरंड रेखा की। देखिए डुरंड रेखा कब स्थापना हुई? तो 1896। बात एक हो रही है स्थापना की। किसके समय स्थापना? जब इसकी स्थापना हुई तो इस डुरंड रेखा, मान लो ये डुरंड रेखा है, तो इसके एक तरफ तो कौन था? अफगानिस्तान। एक तरफ तो कौन था? अफगानिस्तान। और दूसरी तरफ कौन था? भारत था। तो अगर ये पूछ ले कि डुरंड रेखा स्थापना के समय कौन से दो देशों के मध्य सीमा बना रही थी, तो भारत और अफगानिस्तान। अब बात करें वर्तमान की। बात कब की करें? वर्तमान की। वर्तमान में मान लो कि ये डुरंड रेखा हमारी, ये इसके एक तरफ तो क्या है? अफगानिस्तान। और दूसरी तरफ क्या है? पाकिस्तान है। तो वर्तमान में डुरंड रेखा कौन से दो देशों के मध्य सीमा बना रही है? लद्दाख की सीमा बताइए ना मैंने मैप के ऊपर। वर्तमान बात अब डुरंड रेखा की हो रही है। डुरंड रेखा स्थापना के समय तो किसके दो देशों के मध्य थी? भारत और अफगानिस्तान के मध्य। वर्तमान में ये सीमा बनाती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। भारत के साथ मात्र कितनी सीमा स्पर्श होती है इसकी? मात्र 106 किलोमीटर, जो भारत के किसी भी अपने पड़ोसी देश के साथ मिलने वाली सीमा में सबसे छोटी, यानी कि सबसे कम सीमा जो है वो यही है। सबसे कम सीमा यही है, डुरंड रेखा वाली, यानी कि अफगानिस्तान के साथ। तो ये बात ध्यान में रखना, डुरंड रेखा की भारत को सीमा जो लग रही है उसकी लंबाई तो मात्र 106 किलोमीटर है। और ये भारत के साथ लगने वाली सबसे छोटी सीमा है। किसी भी देश की सबसे छोटी सीमा यही है। तो ये हो जाती है डुरंड रेखा की बात। अब आते हैं हम चीन वाली साइड में। देखिए यहां से स्टार्ट होगा ऊपर ऊपर, और ये यहां तक आता है। ये देश कौन सा है? हमारे चीन। चीन के साथ 4+1 राज्य, यानी कि टोटल कितने राज्य है? 4 राज्य और एक केंद्र शासित, यानी कि टोटल कितने?
5 राज्यों की सीमा चीन के साथ स्पर्श हो रही है। टोटल 5 की सीमा चीन के साथ स्पर्श हो रही है। कौन कौन से देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बीच में ये एक देश आ गया यहां पर, कौन सा, नेपाल, फिर किसकी, सिक्किम, फिर एक देश आ गया कौन सा, भूटान, और फिर एक राज्य आ गया अरुणाचल प्रदेश। यानी कि चीन के साथ भारत की जो सीमा स्पर्श हो रही है वो कितनी बार में हो रही है, 3 बार में। कितनी बार में स्पर्श कर रहे हैं, 3 बार में स्पर्श कर रहे हैं। पहली बार लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, बीच में आया नेपाल, फिर सिक्किम, फिर बीच में आया भूटान, और फिर अरुणाचल प्रदेश। अब चीन के साथ जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है हमारी 3488 किलोमीटर, और इसकी सीमा रेखा जो है इसका नाम है मैक मोहन रेखा। क्या नाम है इसका, मैक मोहन रेखा। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी 1914 के शिमला समझौते में। लेकिन चीन हमेशा से इसको मानने से इनकार करता रहा है। चीन ने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए कभी अरुणाचल प्रदेश पर, कभी हमारा ये लद्दाख का ये इधर वाला जो भाग है इस पर, ये ऊपर वाला भाग है इस पर चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है, जिसे हम बोलते हैं अक्साई चीन। जैसे पाकिस्तान का अधिकार वाला भारत है उसको हम क्या बोलते हैं, PO के, पाक अधिकृत कश्मीर। वैसे चीन के हिस्से वाला जो भारत है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहां पर हमारा काफी पार्ट है इस साइड में, जिसको बोला जाता है अक्साई चीन। चीन विश्व में काफी देशों के साथ सीमा बना रहा है, और जितने देशों के साथ चीन की सीमा लग रही है उन सभी देशों के साथ चीन के सीमा संबंधी विवाद भी चल रहे हैं। तो मैक मोहन रेखा की बात होगी, यानी कि चीन के साथ हमारे 5 राज्य हैं, और टोटल 4 + 1 यानी कि 5, और इसका नाम हो गया मैक मोहन रेखा। स्थापना की बात होगी। अब हम दूसरे जो हमारे पड़ोसी है वो भी यहीं पर देख लेते हैं। नेपाल, नेपाल के साथ कितने राज्य हमारे, 5 है। देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य, और इसके साथ सीमा रेखा जो है उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। कोई नाम नहीं है इसका, नाम वाली सीमा केवल 3 ही थी, रेड क्लिप रेखा, डूरंड रेखा और मैक मोहन रेखा। अब जो है उनका कोई नामकरण नहीं है। तो ये 3 हो गए, 5 हो गए। अब भूटान, भूटान के साथ हमारे कितने हैं, 4 राज्य। सीमा रेखा की लंबाई है 699 किलोमीटर। देखो कौन कौन से आते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। अब इनका कोई नाम नहीं है तो हम सीधे सीधे नाम लिख देंगे पड़ोसियों के। इधर जो रह गया ये कौन सा देश है हमारा, म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा रेखा है हमारी 1643 किलोमीटर। चेक कर लेना 1643 है या 48 है, शायद तक 48 है। ये 1648 किलोमीटर सीमा लगती है म्यांमार के साथ। इस पर भी हमारे कितने राज्य आते हैं, 4 राज्य। कितने राज्य आते हैं, 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर और मिजोरम। के बाद ये यहां पर रह गया हमारा कौन सा एक पड़ोसी देश, बीच में यहां पर आता है बांग्लादेश। यहां से लेकर यहां तक, इसके साथ भी हमारे कितने राज्य स्पर्श हो रहे हैं, 5। मिजोरम, त्रिपुरा, फिर असम, मेघालय, फिर वापस असम, असम के साथ 2 बार है, और फिर वेस्ट बंगाल। इसके साथ हमारी सीमा जो लगती है वो है 4096.7 किलोमीटर। और ये जो सीमा है किसी भी देश के साथ सर्वाधिक सीमा, भारत की किसी भी देश के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा, सर्वाधिक सीमा जो है वो किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है। हाँ 1643 हो सकता है, ये देख लेना वापिस एक बार। कई बुकों में 48 है तो कई बुकों में 83 मिल जाता है वो। तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा, तो न्यूनतम सीमा किसके साथ थी हमारी, न्यूनतम सीमा किसके साथ थी, अफगानिस्तान के साथ। न्यूनतम सीमा किसके साथ थी, अफगानिस्तान के साथ थी। सर्वाधिक सीमा तो ये हो गए हमारे कितने, 7 पड़ोसी देश। एक बार वापस देखिए, 7 के थे हमने, एक बार वापस देखते हैं, फिर इनके राज्य रुझे वो सारे हम देखेंगे। देखो हाँ, अब आराम से एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले कौन सा आता है इधर, पाकिस्तान। सबसे पहले कौन सा आया, एक नक्शे में इकट्ठा बता देता हूं आपको, लास्ट वाला जो नक्शा चल रहा था अपना, नाम लिखे थे पहले ही, रेखाओं के नाम सीधा बोल बोल कर ही बता रहा हूं। ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, 1643 और 48 में से एक ही आएगा, इतना नजदीकी ऑप्शन नहीं आता है। देखो बात हो रही थी हमारी स्थलीय सीमा की या अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिस पर हमारे कितने देश थे, 7। सबसे पहले आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, टोटल कितने, 5 की सीमा लग रही थी, और सीमा की लंबाई थी 3323, और इस सीमा रेखा का नाम था रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा जो है इसकी स्थापना की थी सर सीरियल जॉन रेड क्लिफ द्वारा। सर सीरियल जॉन रेड क्लिफ ने 1947 में, 17 अगस्त 1947 को सर सीरियल जॉन रेड क्लिफ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच थी। फिर दूसरी आई थी ऊपर हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो साथ सीमा लग रही है उस सीमा रेखा का नाम है हमारा डुरंड रेखा, जिसकी स्थापना सर मोटाइमर डुरंड द्वारा 1896 में की गई थी। और ये जो डुरंड रेखा थी ये प्रारंभ में यानी कि स्थापना के समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा बना रही थी, लेकिन वर्तमान में ये सीमा बनाती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर ये क्वेश्चन आए कि डुरंड रेखा कौन से 2 देशों के मध्य सीमा बना रही है तो क्या आएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन ये पूछ ले भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा, तो आंसर भी क्या होगा फिर, डुरंड रेखा, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के मध्य थोड़ी सी सीमा लग रही है, जितनी भी लग रही है वो कौन सी रेखा बना रही है, फिर डुरंड रेखा। और वो जो वहां पर लग रही है वो स्थान भी पीओके वाला है। कौन सा स्थान है, पीओके वाला, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा ही स्पर्श हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, डुरंड रेखा की लंबाई थी 106 किलोमीटर, जो केवल लद्दाख को स्पर्श कर रही है, और ये सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी थी हमारी। फिर चीन के साथ जो सीमा लगती है उसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है,
और इस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, जिसकी स्थापना की गई थी 1914 के शिमला समझौते में। इस पर हमारे 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, ये 4 राज्य चीन के साथ सीमा बना रहे थे हमारे। चीन ने हालांकि हमेशा से इस समझौते को मानने से इनकार किया है। नेपाल के साथ हमारी सीमा रेखा की लंबाई है 1751। इस पर हमारे कितने राज्य है? 5। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ 4 राज्य स्पर्श हो रहे हैं और इसकी सीमा है 699। 4 राज्य कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ भी हमारे 4 राज्य स्पर्श हो रहे हैं और इसकी सीमा रेखा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। 1643, मुख्य रूप से 43 याद रखने। इसके साथ 4 राज्य हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई है 4096.7। इसके साथ हमारे 5 राज्य स्पर्श हो रहे हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, फिर असम और फिर पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की जो सीमा है ये भारत के साथ लगने वाली सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये बात होगी। अब हम बात करते हैं एक एक ये कितने कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर्श हो रही है, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। अब हमारे जिले और देशों की तुलना करेंगे हम। यहीं पर लिख रहा हूं मैं, केवल आंकड़ा लिखूंगा। पड़ोसी देश हमारे राज्य। हमारे राज्य, ये हमारे राज्य पहले लिख लेते हैं हम। हमारे राज्य। पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों की बात करेंगे हम। देखो, ऐसे पड़ोसी देश जो हमारे 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श कर रहे हो, कितने हैं ऐसे? ऐसे पड़ोसी देश जो हमारे 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श कर रहे हो, कितने हैं ऐसे? याद कीजिए, पाकिस्तान था 3 + 2, एक तो पाकिस्तान हो गया 3 + 2। उसके बाद पाकिस्तान के बाद आ जाता है हमारा कौन सा? अफगानिस्तान नहीं था, चीन था। एक पाकिस्तान था प्लस एक कौन सा हो गया? चीन। चीन के साथ भी कितने थे? 4 + 1। फिर एक नेपाल हो गया, फिर एक नेपाल के बाद बांग्लादेश। तो कितने हो गए? इससे 4 पड़ोसी देश है हमारे, ऐसे 4 पड़ोसी देश है हमारे जो किस किस को स्पर्श कर रहे हैं? 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श कर रहे हैं। फिर 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं हमारे? हमारे 4 राज्यों को स्पर्श करने वाले पड़ोसी देशों की संख्या कौन कौन से थे? पाकिस्तान था क्या? 5 में गया। अफगानिस्तान 1 वाला ही था। चीन 5 में गया। नेपाल 5 में गया। भूटान, एक कौन सा हो गया? भूटान। एक कौन सा हो गया? म्यांमार। तो 4 को स्पर्श करने वाले कितने हैं? 2 ही पड़ोसी देश है हमारे। 4 राज्यों को स्पर्श करने वाले कितने हैं पड़ोसी देश से? 2 ही। पड़ोसी देश टोटल है कितने? 7। 4 और 2 6 तो हो गए, एक ही बचा है। यानी कि जो बचा है वो कितने राज्यों को स्पर्श करता है? हमारे एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करने वाला एक ही है, और वो कौन सा है? अफगानिस्तान। इसमें 2 कौन से थे?
भूटान और म्यांमार, और इसमें एक अफगानिस्तान, और इसमें 4 कौन से थे? पाकिस्तान 5 को स्पर्श करता है, चीन 5 को करता है, नेपाल 5 को करता है, और बांग्लादेश 5 को करता है। क्लियर है बात इतनी? तो ये तो हो गए हमारे 5 राज्य, 4 राज्य और 1 राज्य को स्पर्श करने वाले पड़ोसी देशों की संख्या। अब दूसरी बात करते हैं हम, हमारे ऐसे राज्य पड़ोसी देश पर बात करेंगे हमारे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। राज्य या, अब देखो हमारे ऐसे राज्य जो 3 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं, नक्शा आपके सामने है। ये यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ पर ऊपर अफगानिस्तान है, ये चीन है, नेपाल, ये भूटान, म्यांमार, ये बांग्लादेश। ये तो क्लियर है बात, ये हमने किए थे, ये तो याद रह ही जाएंगे। बुक की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आप यहाँ से कंटिन्यू सारी क्लासें लगाएंगे तो किसी बुक की आवश्यकता नहीं है, बस नक्शे की एक बुकलेट लेकर आओगे, खाली नक्शे की खाली बुकलेट ले आइए। पूरे बुकलेट नक्शे के अंदर ही हम यहाँ पर इंडिया ज्योग्राफी करेंगे। तो देखो 3 पड़ोसी देशों को स्पर्श करने वाले हमारे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, पहला तो कौन सा आ गया, ये देखो यहाँ पर लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, फिर सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान, फिर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार। कितने हो गए? एक लद्दाख हो गया, एक सिक्किम हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया और एक असम हो गया। तो हमारे कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं? तो कितने हैं? 4। कितने हो गए हमारे? 4 ऐसे राज्य हैं जो 3 पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं। 2 पड़ोसी देशों को, केवल एक को, कम से कम एक को। तो देखो 2 को स्पर्श करने वाले कितने हैं? 2 वही होंगे जहां पर कोई एक देश की सीमा समाप्त हो रही है और दूसरे की स्टार्ट हो रही है। देखो देखो यहाँ पर हो रही है तो ये 3 वाला आ गया, एक ये आ गया, कौन सा? उत्तराखंड। यहाँ पर हो रही है 3 का, ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया, तो एक ये आ गया, कौन सा? मिजोरम। एक ये बीच में ये आ गया, असम। तो भूटान और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श कर रहा है। तो 2 पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले हमारे राज्य कितने हैं?
3। दो दो पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले हमारे राज्य कितने हैं? 3। केवल एक। अब बच्चे कितने? कम से कम एक पूछे तब तो जितने थे हमारे, कितने थे टोटल? 18। टोटल थे कितने? 18। सीमावर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 16 + 2 यानी कि 18 थे। केवल एक, यानी कि 4 और 3 वाले यहां पर काउंट नहीं होंगे। 3 और 2 वाले, तो 3 और 2 वाले कितने थे? 7। 18 में से 7 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे? 11। तो एक ये सारणी याद रख लेना। पड़ोसी देश, ये 3 पड़ोसी देशों को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हमारे? 4। 2 पड़ोसी देशों को स्पर्श करने वाले 3। एक पड़ोसी देश को स्पर्श करने वाला, केवल एक को करने वाले 11 और कम से कम एक को करने वाले कितने हो जाएंगे? 18। तो ये बात होगी हमारी पड़ोसियों की। अब एक सारणी बची है, 10-15 मिनट है तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। सारणी में क्या लिखना है? 6 बातें याद रखनी है हमें। सर्वाधिक सीमा, न्यूनतम सीमा, सर्वाधिक सीमा, न्यूनतम सीमा, क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में छोटा, नजदीक राजधानी मुख्यालय और दूर राजधानी मुख्यालय। 6 बातें याद रखेंगे हम प्रत्येक देश के साथ, प्रत्येक देश के साथ। केवल और कम से कम में मतलब देखो, केवल क्या बात यह है कि वो 2 या 3 से स्पर्श ना कर रहा हो। जैसे लद्दाख है, केवल एक वाला कहां पर है? लद्दाख 3 को स्पर्श कर रहा है। उत्तराखंड है, 2 को स्पर्श कर रहा है, तो वो केवल एक के अंदर शामिल नहीं होंगे। केवल एक वाले वो देश राज्य आएंगे, नक्शे में देख लीजिए आप। जैसे गुजरात है, केवल एक को है। राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, नागालैंड है, ये मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। यही राज्य है केवल, और कोई रहा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, केवल एक वाले कितने हैं? 11 है। ये जो मैंने अभी भी बताई वो केवल एक देश को स्पर्श कर रहे हैं, केवल एक को। तो ये इतने हो गए। कम से कम एक की बात करेंगे तो उत्तराखंड एक को तो कर ही रहा है, 2 को करे या ना करे उससे लेना देना नहीं। तो उसमें गुजरात से लेकर पूरी बाउंड्री वाले आगे, तो कम से कम वाले कितने हो जाएंगे फिर? 18। वापिस आ जाइए अपनी सारणी के ऊपर, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं हम। प्रत्येक देश के साथ ये 6 बातें हम याद करने वाले हैं। सर्वाधिक सीमा, न्यूनतम सीमा, क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में छोटा। सबसे पहले जैसे बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी है? राजस्थान की। न्यूनतम सीमा गुजरात की। क्षेत्रफल में बड़ा राजस्थान, क्षेत्रफल में छोटा पंजाब। नजदीक राजधानी मुख्यालय, राजधानियां की थी हमने कल, श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू कश्मीर की। दूर राजधानी मुख्यालय जयपुर, किसकी राजधानी है? राजस्थान की।
उसके बाद दूसरे में ये सारी किच्छा किच्छा यही बातें। अफगानिस्तान को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ एक ही किसी भी प्रकार की सारी बातें एक में ही हो जाएगी। हाँ, कल से स्टार्ट किए, प्लेलिस्ट मिलेगी नहीं, कल पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है। फिर हम बात करते हैं चीन की। चीन के साथ सर्वाधिक सीमा लद्दाख, न्यूनतम सीमा सिक्किम, क्षेत्रफल में बड़ा लद्दाख, क्षेत्रफल में छोटा सिक्किम, नजदीक राजधानी मुख्यालय गंगटोक, दूर राजधानी मुख्यालय लेह है। ये तो बात होगी किसकी, चीन की। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, नेपाल। नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा आ जाएगी बिहार की, न्यूनतम सीमा पश्चिम बंगाल की, क्षेत्रफल में बड़ा उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल में छोटा, जहां सिक्किम टच कर रहा और वहां क्षेत्रफल में छोटा, इससे छोटा होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा सबसे छोटा ये गोवा नीचे रह गया। नजदीक राजधानी मुख्यालय, जहां सिक्किम हो वहां नजदीक राजधानी मुख्यालय भी हमेशा कौन सी होगी, गंगटोक। दूर राजधानी मुख्यालय कोलकाता, दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है, कोलकाता। तीन हो गए, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। इसके बाद भूटान। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम, न्यूनतम सीमा सिक्किम, क्षेत्रफल में बड़ा पश्चिम बंगाल, छोटा सिक्किम, नजदीक राजधानी मुख्यालय, नजदीक राजधानी मुख्यालय आ जाएगा यहाँ पर, हाँ गंगटोक ही है। दूर राजधानी मुख्यालय कोलकाता है, दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है, कोलकाता है। फिर आ जाता है अपने म्यांमार। म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम सीमा नागालैंड, क्षेत्रफल में बड़ा अरुणाचल, छोटा नागालैंड, नजदीक राजधानी मुख्यालय आइजोल, किसकी राजधानी है, मिजोरम की। दूर राजधानी मुख्यालय ईटानगर, किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। फिर एक ही बचा है, कौन सा बच गया, एक बांग्लादेश। एक ही बचा है, कौन सा, बांग्लादेश।
देश। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल की, न्यूनतम सीमा असम। 2 बार स्पर्श करता है लेकिन फिर भी सबसे कम सीमा इसी की है। क्षेत्रफल में बड़ा पश्चिम बंगाल, छोटा त्रिपुरा। नजदीक राजधानी मुख्यालय अगरतला। किसकी राजधानी है? किसकी है? त्रिपुरा की। दूर राजधानी मुख्यालय दिसपुर। किसकी राजधानी है? मिजोरम की। इतनी बातें हमें और याद रखनी है। सर्वाधिक, न्यूनतम, नजदीक, दूर, छोटा, बड़ा। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है 3 बीघा गलियारा। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है 3 बीघा गलियारा। दिसपुर असम की है, मिजोरम की नहीं है। हाँ सही, असम की है दिसपुर तो। भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है 3 बीघा गलियारा। त्रिपुरा और बांग्लादेश, त्रिपुरा और बांग्लादेश जो है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन या बोल देते हैं इसको शून्य रेखा। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, दोनों एग्जाम में आ चुके कभी ना कभी। हाँ, ये हो जाता है हमारा। आज छोटे छोटे 2 टॉपिक थे। एक तो सीमा रेखा, वो सीमा रेखा वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद हमने किया था पड़ोसी देश। दोनों एक जैसे से टॉपिक थे लेकिन हमने दोनों टॉपिकों को आराम से कंप्लीट कर लिया है। कल हम आगे चलेंगे जिसमें सामान्य परिचय का तीसरा पार्ट आने वाला है हमारा। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल। सुनील जी, ये क्लास अपने कल से स्टार्ट हुई थी। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे की क्लास रहती है लगभग ये। तो कल हमने राज्य राजधानी किए थे, आज हमने सीमा रेखा और पड़ोसी देश कर लिए हैं। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।